Good morning, students. We are going to start our 12th chapter, reproduction in plants. Firstly, we will understand about definition of reproduction. The production of new individuals from their parent is known as reproduction. Okay, मतलब इसका क्या हुआ, न्यू इंडिविजुअल्स का उनके पेरेंट से फॉर्मेशन होना, प्रोडक्शन होना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. देयर आर डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट दैट वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, आइए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. ओके, फ्लावरिंग प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. इन क्लास 6 वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. ओके, हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया होगा. मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. ओके, प्लांट पार्ट्स में क्या क्या आते हैं, मोस्टली रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स होते हैं. ओके, दे आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इसको हम प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. The flowers perform the function of reproduction in plants. Okay, flowers का क्या फंक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट. और इस तरीके से प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं, फ्लावर्स आर नोन एज. ओके, अ फ्लावर मे हैव ईदर द मेल पार्ट ऑफ और द फीमेल पार्ट आर बोथ. ओके, फ्लावर में या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो उसमें दोनों पार्ट पाए जाते हैं. ओके, द मेल पार्ट प्रोड्यूस मेल गैमेट्स. ओके, एज यू नो, मेल पार्ट का काम क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना. वेयर एज फीमेल गैमेट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स. और फीमेल फ्लावरिंग पार्ट का क्या काम होता है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन टेक प्लेस बोथ थ्रू इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. इस तरीके से देखा जाए तो रिप्रोडक्शन, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से भी होता है, इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव पार्ट से भी होता है. लेट अस स्टडी हाउ प्लांट्स रिप्रोड्यूस. अब आइए हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. फर्स्ट, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब देखा जाए तो दो तरीके से होता है, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन वी विल स्टडी अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, बिना गैमेट फॉर्मेशन के, ओके, बिना किसी गैमेट के इन्वॉल्वमेंट के सिंगल पेरेंट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म के निर्माण को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सिंस फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नॉट इन्वॉल्व. ओके, क्योंकि इसमें गैमेट का, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस कारण से नो सीड आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरीके से देखा जाए तो सीड फॉर्मेशन नहीं होता है. Thus, in asexual reproduction, new plants are obtained from single parent without the formation of seed. और इस तरीके से बिना सीड का निर्माण हुए ही एक नए प्लांट का प्रोडक्शन हो जाता है. The plants produced through asexual reproduction are identical to the parents plant. Okay, parent plant के जैसा सेम ही ये पौधे होते हैं. इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पेरेंट बाय द फ्यूजन ऑफ देयर गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, अब यहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से नए ऑर्गेनिज्म के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन plants involve the fusion of male gamete with the female gamete which leads the formation of seed. Okay, इस तरीके से देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से सीड फॉर्मेशन होता है. द सीड्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट. और इस तरीके से सीड जर्मिनेट करके
नया पौधा बना लेता है। दस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट थ्रू द सीड। और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नया पौधा सीड के थ्रू फॉर्मेशन इसका हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके, और अधिक से अधिक प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब आइए देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफ स्टडी करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, कितने तरीके से होते हैं? आपके 3 टाइप्स होते हैं, 3 तरीके से ही होता है। ओके, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आइए सबसे पहले हम लोग फ्रेगमेंटेशन को देखते हैं। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? ओके, मेनी टाइम्स वी सी ग्रीन पैचेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, डीचेज एंड लेक्स। पॉन्ड, डीचेज और लेक्स में जहाँ पर पानी स्टैग्नेंट होता है, स्थिर होता है, आप देखेंगे कि उसमें हरे ग्रीन कलर के कुछ ऐसे पैचेज आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। द ग्रीन पैचेज आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ग्रीन एल्गी कॉल्ड स्पाइरोगाइरा। ये जो ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है वो किसके कारण होता है? स्पाइरोगाइरा के कारण होता है। इट रिप्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, ये किस तरीके से करते हैं रिप्रोडक्शन? फ्रेगमेंटेशन के मेथड से। व्हेन स्पाइरोगाइरा मैच्योर इट ब्रेक अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। जब स्पाइरोगाइरा मैच्योर हो जाता है तो यह 2 या 2 से अधिक भाग में टूट जाता है। ईच फ्रेगमेंट देन ग्रोज एंड फॉर्म्स न्यू स्पाइरोगाइरा। और इस तरीके से ये ईच फ्रेगमेंट यानी हर एक टुकड़ा यह ग्रो कर जाता है एक नए स्पाइरोगाइरा में। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ओके, और इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ अ प्लांट इनटू 2 or more fragment where each fragment grows and mature to form a new plant is called fragmentation. ओके, तो यहाँ पे क्लियर क्या हो रहा है कि किसी भी प्लांट की बॉडी का 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में टूट जाना और हर एक टुकड़े का क्या हो जाना? हर एक टुकड़े का ग्रो कर जाना और फिर मैच्योर होने के बाद नए पौधे का निर्माण कर लेना, इसको ही हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज सो फास्ट इन स्पाइरोगाइरा दैट अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पाइरोगाइरा आर प्रोड्यूस्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट कवर्स अ लार्ज एरिया ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। ओके, यह प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है स्पाइरोगाइरा में कि थोड़े ही समय में वह पूरे पॉन्ड को वह कवर कर लेता है। ओके, नाउ स्पोर फॉर्मेशन। आइए देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन का क्या होता है। स्पोर फॉर्मेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फर्न एंड मॉसेस। ओके, जनरली ये किस में होता है? फर्न और मॉसेस में होता है। ये प्लांट्स का नाम है। द स्पोर्स आर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। स्पोर्स क्या होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, ये क्या करता है कि इसके चारों तरफ एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसे ख़राब होने से, नुकसान होने से बचाती है। ओके, सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, और इस तरीके से ये क्या करते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन में, हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में भी यह आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन स्पोर जर्मिनेट, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन हो जाती है ये स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और इस तरीके से नए इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोरेंजिया। ओके, तो स्पोर्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? दैट इज फाउंड इन स्पोरेंजिया। द प्लांट्स सच एज फॉर्न्स, मॉसेस रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स। ओके, तो इस तरीके से देखा जाए तो फॉर्न्स और मॉसेस में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इन फॉर्न्स दीज स्पोर्स आर प्रेजेंट इन अ क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया कॉल्ड सोराई। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो ये पौधे प्लांट की लीव्स की सतह पर ये पाए जाते हैं, एक क्लस्टर के रूप में, गुच्छे के रूप में ये आपको दिखाई देंगे। ओके, नाउ हियर वी विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आइए देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है।
Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plants are produced from vegetative part of the plant like roots, stem and leaves. Okay, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स के माध्यम से नए ऑर्गेनिज्म, नए प्लांट का निर्माण होने की प्रक्रिया को ही हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं. नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दैट इज फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स. ओके, स्टेम की मदद से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होना. स्टेम ट्यूबर. ओके, स्टेम ट्यूबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका पोटैटो होता है. द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड स्टेम ट्यूबर. ओके, अंडरग्राउंड पोटैटो के अंडरग्राउंड स्टेम को ही हम क्या कहते हैं, स्टेम ट्यूबर कहते हैं. इट हैज़ बर्ड्स कॉल्ड आइज. ओके, इसके ऊपर बर्ड्स पाई जाती हैं जिसे हम आइज के नाम से जानते हैं. इफ़ अ पोटैटो इज कट इनटू पीसेस एंड प्लांटेड इन द सॉइल एंड कट पार्ट विद आई ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट्स. ओके, इस तरीके से देखा जाए तो आइज वाले पार्ट से जितने भी हम पार्ट में पोटैटो को हम कट कर लें, हर एक टुकड़े से एक नए पोटैटो प्लांट का निर्माण हो जाता है. ना स्टेम बल्ब्स, आइए स्टेम बल्ब्स देखते हैं. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ ओनियन, ट्यूलिप, लिली एंड आर कॉल्ड बल्ब्स. ओके, यानी अंडरग्राउंड पार्ट स्टेम, चाहे वो ओनियन का हो, लिली का हो या टुलिप का हो, ओके, उसे हम बल्ब्स कहते हैं. दे आर thick, short and underground stem that contain abundant reserve food. ओके, इनके अंदर बहुत अधिक फूड की मात्रा प्रिजर्व होती है, स्टोर्ड होती है. These underground stem bulbs have buds in their body. ओके, इनके अंदर बर्ड्स भी पाए जाते हैं. The new plants grow from these buds just like potato plants. ओके, जिस तरीके से पोटैटो ग्रो करता है उसी तरीके से ये भी ग्रो करते हैं. Now rhizome, underground stem of ginger and turmeric are called rhizome. ओके, जिंजर यानी अदरक और हल्दी, इनकी अंडरग्राउंड स्टेम को हम राइजोम कहते हैं. ओके, अंडरग्राउंड स्टेम को हम क्या कहते हैं, दैट आर नोन एज राइजोम. और इसी राइजोम के थ्रू क्या हो जाता है, नए प्लांट का निर्माण हो जाता है. आइए देखते हैं किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं. ओके, दे ऑल्सो हैव स्केली लीव्स एंड बर्ड्स ऑन देयर बॉडीज. इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्केल्स पाए जाते हैं. ओके, बर्ड भी होते हैं. द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बर्ड्स जस्ट लाइक पोटैटो प्लांट. ओके, तो ये किस तरीके से ये ग्रो कर जाते हैं, जैसे पोटैटो प्लांट जर्मिनेट करता है वैसे ये भी जर्मिनेट कर जाते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स, आइए रूट के थ्रू देखते हैं कैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है. इन स्वीट पोटैटो, डहेलिया, टैमरिंड, अ रूट कटिंग विद अ बड कैन फॉर्म अ न्यू प्लांट व्हेन पुट इनटू द मॉइस्ट सॉइल. ओके, देखा जाए तो स्वीट पोटैटो, डहेलिया और टैमरिंड, इसमें क्या होता है, प्लांट के साइड से कुछ नए नए पौधे निकल जाते हैं, उसको कट करके अगर हम मॉइस्ट सॉइल में लगा देते हैं तो न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, आइए देखते हैं लीव्स के थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है. द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया प्रोड्यूस बड ऑन द नोचेज ऑफ देयर मार्जिन्स. ओके, लीव्स की मार्जिन्स पर नोचेस पाए जाते हैं. ओके, बड के तरीके से पाए जाते हैं. व्हेन दीज लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द प्लांट, और जब ये प्लांट से डिटैच होकर मॉइस्ट सॉइल के टच में आते हैं तो ईजिली ये एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाते हैं. नाउ एपिकल, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आइए देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है. एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ सिंपल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस हॉर्टिकल्चर गार्डन्स एंड नर्सरीज. ओके, क्योंकि यह बहुत फास्ट प्रक्रिया होती है और सस्ता भी होता है, इसलिए डिफरेंट हॉर्टिकल्चर गार्डन्स में और नर्सरीज में इसको यूज़ किया जाता है. सम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एडाप्टेड बाय ह्यूमंस आर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर. ओके, तो आर्टिफिशियल मेथड में किस तरीके से इसको कराया जाता है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर के माध्यम से ऐसा कराया जाता है. आइए हम देखते हैं सबसे पहले कटिंग को. इन दिस मेथड
stem with a bud is cut and planted in the moist soil। इसमें क्या होता है, प्लांट के स्टेम में जिस पार्ट में बड पाया जाता है उसको कट करके मिट्टी में उसको लगा दिया जाता है, उसमें धीरे धीरे रूट्स आ जाती हैं और वो नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। आफ्टर फ्यू डेज रूट्स एंड लीव्स डेवलप फ्रॉम द कट स्टेम। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग रोज, ओके, शुगर केन, ओके। इस तरीके से देखा जाए तो इसका जनरली जो यूज होता है शुगर केन और रोज में जनरली आपने ये देखा होगा, ओके। नाउ लेयरिंग, आइए लेयरिंग के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस मेथड a lower branches of the plant is bent and a small portion of it is covered with moist soil. The bark of the covered portion is removed before covering the soil, okay। इसमें क्या किया जाता है, जो बेंडिंग पार्ट होता है प्लांट की स्टेम का, उसको पहले उसकी जो कवर होती है, बार्क होती है, छाल होती है, उसको उतार दिया जाता है। उतारने के बाद उसको मिट्टी में मॉइस्ट सॉइल में उसको ढक दिया जाता है, ओके। आफ्टर फ्यू डेज रूट्स आर डेवलप्ड इन द बरीड पोर्शन ऑफ द ब्रांच। और इस तरीके से जो बरीड पार्ट होता है वहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाते हैं। इट ग्रोज एज एन इंडिपेंडेंट प्लांट, और इजीली ये इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में ये डेवलप कर जाते हैं। दिस मेथड इज यूज टू प्रोपेगेट बोगैम्बिलिया, रोज एंड जैस्मिन। यानी जनरली अगर देखा जाए तो रोज और जैस्मिन में ये प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। नाउ ग्राफ्टिंग, आइए देखते हैं ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग इज मेथड दैट इज यूज टू डेवलप न्यू एंड बेटर वेराइटीज ऑफ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लांट्स। इसमें ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, दो पौधों को आपस में कंबाइन करके एक नया पौधा बना दिया जाता है। द स्टेम सीजन of one plant is stumped to the another plant with the rooted stem stalk. The stem of stalk and season are cut obliquely and placed one above the other, okay। जैसा कि यहाँ पर स्टॉक और सीजन के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों को ऑब्लिकली कट कर लिया जाता है, कट करके एक दूसरे के ऊपर रख करके उसको these are bound tightly with a piece of cloth and cover with polythene sheet, okay। इसको क्लॉथ से या पॉलीथीन शीट के माध्यम से उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अवॉइड इन्फेक्शन एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द कट सरफेस, ताकि कट सरफेस से पानी के लॉस को भी बचाया जा सके, उसके साथ साथ उस पर कोई इन्फेक्शन ना हो सके। आफ्टर फ्यू डेज न्यू सेल्स डेवलप एंड जॉइन द सीजन एंड स्टॉक टुगेदर। और इस तरीके से धीरे धीरे न्यू सेल्स डेवलप हो जाती हैं, सीजन और स्टॉक इजीली एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। दिस मेथड इज यूज टू गेट डिजायर्ड वेराइटी ऑफ मैंगो, रोज, पेयर एंड लेमन, ओके। जनरली रोज, पेयर, मैंगो और लेमन की डिफरेंट वेराइटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाउ अबाउट टिश्यू कल्चर, इट इज़ अ टेक्निक फॉर रेजिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ टीनी पोर्शन ऑफ अ प्लांट टिश्यू called explant in a nutrient medium under specific condition, ओके स्टूडेंट। देखिए ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, प्लांट के किसी पार्ट को लेकर के उसको टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम में रख करके उसको एक नए पौधे के रूप में जर्मिनेट करके फिर उसे मॉइस्ट सॉइल में उसको लगा दिया जाता है और इस तरीके से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू डिवाइड, अब देखिए जैसे यहाँ पर है कि एक टिश्यू तेज़ी से जब वो डिवाइड करना स्टार्ट कर जाता है तो एंड ग्रो इनटू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस, ओके। इस तरीके से कैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। सर्टेन हार्मोन्स आर एडेड टू द मीडियम दैट इंड्यूस प्लांटलेट फॉर्मेशन, ओके। कुछ इसमें हार्मोन्स भी मिक्स किए जाते हैं जिसके कारण से ईजिली क्या हो जाता है, प्लांटलेट का फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होता है। थाउजेंड्स ऑफ प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ स्मॉल टिश्यू, ओके। एक छोटे से टिश्यू से हजारों की संख्या में नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। दीज प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर टू द मॉइस्ट सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ, ओके। फिर इनको ग्रोथ के लिए नए प्लेस पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मॉइस्ट सॉइल में। ऑर्किड, chrysanthemum and aspergus and other plants are grown by this method, okay। इस तरीके से ये प्लांट ग्रोन किए जाते हैं।
नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के देखिए एडवांटेजेस क्या है। इट इज़ ए क्विक मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग प्लांट, ओके, कम समय में अधिक से अधिक प्लांट को मल्टीप्लाई करना, उनको अधिक से अधिक उगा लेना, यह इसका बेनिफिट हुआ। सेकेंड, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट रिक्वायर लेस टाइम टू मैच्योर एंड बियर मोर फ्रूट्स देन दोज ग्रोन फ्रॉम द सीड। जो पौधे सीड से ग्रो करते हैं उनकी तुलना में ये कम समय लेते हैं, कम समय में मैच्योर होते हैं और कम समय में अधिक से अधिक फ्रूट ये देना शुरू कर देते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट एज दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ओके, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट से ही ये बने होते हैं, इसलिए ये ओके एग्जैक्ट कॉपीज ये होते हैं। सो ऑल द डिजायर्ड क्वालिटीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड इन द न्यू प्लांट, और इस तरीके से सारी क्वालिटीज़ जो भी होती हैं वो इन पौधों में मिलती हैं। इवन सीडलेस प्लांट्स लाइक बनाना, शुगर केन एंड पाइनएप्पल आर इजीली ग्रोन बाय दिस मेथड, ओके। कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, ये आसानी से इससे उगाए जा सकते हैं। प्लांट्स डेवलप्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन देन प्लांट ग्रोन फ्रॉम सीड, यानी सीड से जो प्लांट ग्रोन कराए जाते हैं, उगाए जाते हैं, उनकी तुलना में इनको कम से कम देख रेख की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखते हैं डिसएडवांटेज इसका क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। डिजीज़ पेरेंट इन पेरेंट प्लांट्स स्प्रेड टू ऑल द डॉटर प्लांट्स, यानी अगर पेरेंट प्लांट में किसी प्रकार का कोई डिजीज़ है तो वह ईजिली क्या हो जाता है, डॉटर प्लांट्स में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगुअल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक सीड, यानी सीड के तरीके से इन पौधों को हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्टोर करके हम 1 साल या 2 साल बाद भी इसको हम जर्मिनेट करा सकते हो। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड रीजन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कॉजेज ओवर क्राउडिंग, ओके। किसी एक ही पर्टिकुलर प्लांट का ग्रोथ अधिक करा देने से उस पर्टिकुलर एक रीजन में क्या हो जाता है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है, केवल एक ही स्पेसीज की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। द वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड प्लांट आर अनेबल टू अडॉप्ट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। हाँ, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट जो भी प्लांट होते हैं वो इन्वायरमेंट की चेंजिंग को आसानी से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ हियर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। नाउ हियर इज फ्लावर। आइए देखते हैं फ्लावर के बारे में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनका क्या वर्क होता है और कैसे फ्लावर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ऐसे पौधे जो जिनमें फूल आते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जस्ट वी कैन सी, इस बात को हम इजीली समझ सकते हैं, किसी भी प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट हम किसको कहते हैं, दैट इज अ फ्लावर, ओके। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर आर स्टामेन एंड पिस्टिल, ओके। इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, दैट आर स्टामेन एंड पिस्टिल। लेट अस सी द पोजीशन ऑफ स्टामेन एंड पिस्टिल इन द फ्लावर। आइए देखते हैं फ्लावर में कहाँ किस तरीके से पिस्टिल और ये स्टामेन पाए जाते हैं। नाउ अबाउट स्टामेन, हियर इज फिगर ऑफ अ फ्लावर, और फ्लावर की डिफरेंट पार्ट्स जैसे पेटल, सेपल्स, कोरोला, देन ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, ओके, फिलामेंट, ये सब डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पे शो किया गया है। हियर इज स्टामेन। स्टामेन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। इट हैज़ 2 पार्ट्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट, ओके। स्टामेन में 2 पार्ट होते हैं, पहला एंथर और दूसरा फिलामेंट, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, ओके। द स्वेलन पार्ट टिप ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड एंथर, यानी जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम एंथर कहते हैं। एंड द स्टाक ऑफ स्टामेन इज कॉल्ड फिलामेंट, और जो एंथर का स्टाक होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एनदर एंथर कंटेन पॉलन ग्रेन, और इसी एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है। पॉलन ग्रेन्स कंटेन मेल गैमिट्स, ओके। पॉलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स अपीयर टू बी इन येलो पाउडर्ड फॉर्म, ओके। ये किस रूप में होते हैं, येलो पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। नाउ अबाउट पिस्टिल। पिस्टिल is the female reproductive organ of the plant. It is made up of 3 parts, okay.
पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। इसके 3 अलग अलग भाग होते हैं, जैसे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द टॉप स्टिकी पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, टॉप और स्टिकी पार्ट जो होता है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं। ओके, द मिडल पार्ट इज नोन एज पिस्टिल। पिस्टिल के मिडल पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। इट इज़ अ ट्यूब दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, जिसका काम क्या होता है, स्टिग्मा को ओवरी तक जोड़ने का ये काम करता है। द ओवरी कंटेन ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। एंड ओव्यूल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, और ओव्यूल का काम होता है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करना है। ईच ओव्यूल कंटेन ओनली वन फीमेल गैमेट कॉल्ड एग, यानी एक ओव्यूल के अंदर केवल एक ही एग पाया जाता है। ओके, नाउ हियर इज structure of female reproductive part that is known as pistil. You can see here stigma, style, ovary, ovule, everything is here. Now unisexual and bisexual plants. Okay students, अब आइए जानते हैं ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें जिसको हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल भी कहते हैं। द फ्लावर दैट कंटेन ओनली वन ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन इधर पिस्टिल और स्टामेन आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें केवल एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, या तो पिस्टिल या तो स्टामेन, ऐसे प्लांट को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ऐसे ओके, प्लांट्स लाइक पपाया, वाटरमेलन, ककम्बर, कॉर्न, पम्पकिन रिप्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल ओके फ्लावर्स। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन, ककम्बर, कॉर्न और पम्पकिन, ये सभी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स इनमें आते हैं। बोथ ऑफ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट्स। या तो एक ही पौधे में ये दोनों फ्लावर पाए जा सकते हैं, या तो अलग अलग पौधे में भी पाए जाते हैं। ओके, द फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब ऐसे फ्लावर जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिल एज वेल एज स्टामेन दोनों पाए जाते हैं, दोनों को मिलाकर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। प्लांट लाइक रोज, मस्टर्ड, ट्यूनिया, लिली, चाइना रोज प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइए देखते हैं किस तरीके से होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन दैट इज पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट टेक्स प्लेस। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट germination of seed takes place. Now we will study here about pollination. What is pollination? The transfer of pollen grain from the anther to stigma of a flower is called pollination. Okay, pollen grain का anther से stigma पर पहुँचने की प्रक्रिया को ही हम pollination कहते हैं। Pollination can occur in two way. Okay, दो तरीके से होता है, self pollination and cross pollination. When, अब आइए देखते हैं self pollination क्या होता है। When the pollen grains from the anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or anther flower of the same plant is called self pollination। यानी ये कहीं, जैसे कि देखिए यहाँ पर फ्लावर में दिखाया गया है कि यहाँ पर इस पौधे में क्या है, इस फ्लावर में एंथर भी प्रेजेंट है और स्टिग्मा भी है। तो एक ही फ्लावर से या एक ही प्लांट के एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन के पहुंचने की प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। नाउ अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन, आइए देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑफ one plant are transferred to stigma to another flower of different plant of the same kind, it is called the cross pollination। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो अलग अलग पौधे हैं। अब यहाँ पर एक ही टाइप के प्लांट के फ्लावर से दूसरे किसी फ्लावर पर क्या पहुँच रहा है, पॉलन ग्रेन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज cross pollination। Okay, generally pollen grains have a tough protective coat and prevents them from dying up। Okay, क्योंकि pollen grain के ऊपर tough protective लेयर होता है, इसलिए जल्दी सूखता नहीं है।
Pollination also requires some agents to carry pollen grains and release them on the stigma. Okay, pollination होने के लिए बहुत ही आवश्यक ये होता है कि उसमें कुछ एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बिना किसी माध्यम के ये नहीं होते हैं। ये एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं? दे मे बी इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, विंड और वाटर, इनमें से कोई भी हो सकता है। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, आइए देखते हैं इंसेक्ट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है। मेनी इंसेक्ट सच एज बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ फीड ऑन नेक्टर ऑफ फ्लावर। बहुत से ऐसे इंसेक्ट हैं जो नेक्टर यानी फ्लावर के नेक्टर को ही अपना फूड बनाते हैं। As a few insects are attracted by the color order of the flower, और मैक्सिमम इंसेक्ट के साथ क्या होता है कि वो फ्लावर की गंध और उसके कलर के कारण वो अट्रैक्टेड होते हैं। When these insects visit the flower, the pollen grains from the anther stick to their bodies, and when the insects sit to another flower, these pollen grains get rubbed off, causing pollination। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब कोई इंसेक्ट एक फूल पर बैठता है तो जो भी एंथर होते हैं, एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, और जैसे ये दूसरे पौधे के ऊपर जाकर बैठते हैं उनकी बॉडी से ये रब्ड ऑफ हो जाता है, साफ हो जाता है, और इस तरीके से पॉलिनेशन में मदद कर देता है। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट आर लार्ज, ब्राइट कलर्ड एंड स्वीट सेंटेड। यानी फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट यानी इंसेक्ट के थ्रू जो भी पॉलिनेशन होता है उसमें जो भी फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी अधिक ब्राइट कलर होते हैं और उनकी सुगंध बहुत अच्छी फील होती है, और इसी के कारण ये अट्रैक्टेड होते हैं। सम फ्लावर्स कंटेन नेक्टर ऑल्सो। जैसे देखिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें नेक्टर भी पाया जाता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे रोज़ और दहलिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से इंसेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करते हैं। नाउ पॉलिनेशन बाय वाटर, विंड। व्हेन pollen grains mature, the anther burst open to release them। जब pollen grain मेच्योर हो जाता है तो वह फट जाता है और उसके अंदर से क्या निकलने लगता है, उसके अंदर से pollen grain निकलते हैं। The blowing wind carries the mature pollen grain from one flower to another flower and help in pollination। और जब हवा का झोंका चलता है तो ये उड़ करके एक फूल से दूसरे फूल पर ये ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और इस तरीके से ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। Wind pollinated flowers are found in plants such as grass, wheat, corn, sugarcane, rice and maize। ये ऐसे पौधे हैं जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। Wind pollinated flowers are usually born in clusters। Okay, they neither have sepals, petals, nor do they प्रोड्यूस नेक्टर। अब देखिए ये जो पौधे होते हैं इनके अंदर न तो नेक्टर बनता है, ना ही सेपल्स और पेटल्स पाए जाते हैं, और ना ही ये बहुत अधिक इनमें सेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी ये एयर के थ्रू इनका हो जाता है। ओके, पॉलिनेशन हो जाता है। दे हैव लॉन्ग स्टिकी और फिदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप द पॉलन ग्रेन। ओके, दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स दैट आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। और इनके अंदर बहुत अधिक मात्रा में पॉलन ग्रेन्स बनता है जो कैसा होता है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में बनता है और इजीली ये ट्रांसफ़र होकर के विंड के द्वारा ये पॉलिनेशन में मदद कर देते हैं। नाउ पॉलिनेशन बाय वाटर, आइए वाटर के थ्रू देखते हैं कैसे होता है। द पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स इज जनरली डन बाय वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स में ये किस तरीके से होगा, सिंपल सी बात है, वाटर के अलावा तो वहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं इनको। द वाटर करेंट्स कैरी मेच्योर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, हेल्प इन पॉलिनेशन। यानी पानी की जो धारा होती है उसके साथ जो इनके पॉलन ग्रेन्स पानी में गिरते हैं ये कैरी होकर के चले जाते हैं और इस तरीके से पॉलिनेशन में मदद करते हैं। पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला इज कैरीड आउट बाय द वाटर। ओके, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें कि आसानी से क्या हो जाता है, एक्वेटिक प्लांट्स में आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है। नाउ अबाउट फर्टिलाइजेशन। व्हेन अ pollen grain falls on the stigma of a flower, it grows a thin pollen tube
that moves downwards. The pollen tube penetrates the stigma and passes through the style, enters into the ovule. The male gamete moves down to the ovule. Okay, देखिए इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पॉलन ग्रेन आकर गिरते हैं, वो पेनिट्रेट करते हैं स्टिग्मा को, और वहाँ से एक उनके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है जो कहाँ तक पहुँच जाती है, ओव्यूल तक पहुँच जाती है। अब ओव्यूल तक पहुँचने के बाद क्या होगा, जैसा कि आप फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं, थ्रू द पॉलन ट्यूब द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट ओपन एंड द मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ द पॉलन ट्यूब। ओके, इस तरीके से जो पॉलन ग्रेन का जो पार्ट होता है वो बर्स्ट आउट हो जाता है, और बर्स्ट आउट होने के बाद वहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कहाँ तक पहुँच जाती है, एग तक, ओव्यूल तक पहुँच जाती है, और इस तरीके से मेल गैमेट, मेल जो पार्ट होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। द मेल गैमेट कम्स फ्रॉम द पॉलन ट्यूब, द मेल गैमेट फ्यूजेस टू द विद द फीमेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ ये क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। लाइक दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ मिलकर जाइगोट बनाने की प्रक्रिया को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और इस तरीके से जाइगोट से ही क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, आइए देखते हैं किस तरीके से सीड्स और फ्रूट्स बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस ऑकर इन द फ्लावर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। दीज आर, फर्स्ट वन, क्या चेंजेस होते हैं, द ओवरी ऑफ अ फ्लावर स्वेल एंड डेवलप इन फ्रॉम द टू फॉर्म द फ्रूट। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो फ्लावर की जो ओवरी होती है वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, और वो धीरे धीरे वो फ्रूट का रूप ले लेती है। दस फ्रूट्स इज अ राइपेंड ओवरी ऑफ अ फ्लावर। इस तरीके से देखा जाए तो पका हुआ फल जो होता है वो क्या है, वो प्लांट की ओवरी होती है। द ओव्यूल प्रेजेंट इन एन ओवरी ग्रो टू बिकम सीड। अब धीरे धीरे यही ग्रो करके क्या बन जाता है, ओव्यूल्स प्रेजेंट इन एन ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं ये ग्रो करके क्या बन जाते हैं, सीड्स बन जाते हैं। अ सीड कंटेन एम्ब्रियो, सीड के अंदर क्या पाया जाता है, कि एम्ब्रियो पाया जाता है। एंड 1 or 2 कॉटिलेडन्स दैट स्टोर फूड, जिनके अंदर 1 या 2 कॉटिलेडन पाए जाते हैं। इसी कॉटिलेडन के अंदर फूड स्टोर होता है। देयर इज अ टफ प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द सीड दैट इज कॉल्ड ए सीड कोट। सीड के चारों तरफ एक कवर पाया जाता है, टफ सीड का कवर होता है जिसको हम सीड कोट कहते हैं। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर लाइक स्टामेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा ड्राई एंड फॉल ऑफ। यानी अदर पार्ट जो भी थे ये सब बाद में सूख जाते हैं, और सूख करके ये पौधे से ये समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। नाउ सो द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड फ्लावर ओरिजिनली वी नाउ हैव अ फ्रूट। ओके, अब जिस प्लेस पर क्या था, फ्लावर पाया जाता था, धीरे धीरे वहाँ पर फ्रूट डेवलप हो जाता है। द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स। फ्रूट का काम होता है फूड सीड को प्रोटेक्ट करना, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एप्पल फ्रूट, और उसके अंदर पर क्या है, उसके अंदर में सीड है। नाउ हियर पी पॉड, जिसके अंदर क्या है, सीड है। द फ्रूट आर सॉफ्ट फ्लैशी स्वीट एंड जूसी लाइक एप्पल, मैंगोज एंड ऑरेंजेस। यानी इनके जो फ्रूट होते हैं वो बड़े ही स्वीट, बहुत ही अच्छे, हमें खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, स्वीट होते हैं, जूसी होते हैं उनमें, ओके, और फ्लैशी भी होते हैं। बट सम फ्रूट्स आर हार्ड एंड वुडी सच एज एलमंड एंड वॉलनट। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो जिनकी आउटर कवरिंग काफ़ी हार्ड होती है। ओके, नाउ हियर इज फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब आइए देखते हैं सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है। इन नेचर the some kind of plant grow at the different places because their seeds are dispersed to different places by various natural agents such as wind, water and animals. Okay, देखिए आज plants
हर एक पार्ट में पाए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि समय समय पर पौधे की सीड का डिस्पर्सल होना ही इसका मेन कारण है। द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट ऑफ डिस्पर्सल इज कॉल्ड एज डिस्पर्सल ऑफ सीड। यानी जो मदर प्लांट है उससे काफ़ी दूरी तक जो प्लांट जो सीड है उसको पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट इन एन एरिया। ये कई जगह पर अधिक पौधे नहीं हो देने में ये मदद करती है। इट प्रिवेंट्स द कंपटीशन ऑफ वाटर मिनरल एंड सनलाइट एमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट। ये कई जगह पर अगर एक ही टाइप के पौधे होंगे तो वहाँ पर वाटर मिनरल और सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा, जो प्लांट के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो न्यू प्लेसेस। इसकी मदद से पौधे नए नए जगह पर भी उग जाते हैं। ओके, लेट अस नाउ हाउ टाइप ऑफ सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द डिफरेंट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। आइए देखते हैं किस तरीके से ये डिस्पर्स्ड होते हैं। डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय विंड। आइए देखते हैं विंड्स के थ्रू ये कैसे होते हैं। सर्टेन सीड्स हैव डेवलप्ड सेवरल एडेप्टिव फीचर्स दैट हेल्प देम टू बी dispersed by the wind. For example, the drumstick plant and maple plant have wings attached to them. देखिए कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं, सीड होते हैं जिनके चारों तरफ क्या होते हैं, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सो दे कैन बी डिस्पर्स्ड बाय द विंड फार एंड फार अवे प्लेसेस। इसलिए ये आसानी से उड़ करके काफ़ी दूरी तक ये चले जाते हैं और फिर वहाँ उस जगह पे ये जर्मिनेट कर जाते हैं। सीड ऑफ कैलोट्रोपिस, dandelion, madar, cotton and fruit of sunflower have hair around them that help them to disperse easily by wind. अब इनके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? हेयर पाए जाते हैं, इसलिए ये आसानी से हवा से ये उड़कर दूर तक चले जाते हैं। ग्रासेस लाइक ऑर्किड, बेगोनिया have very small and lightweight seed that can easily be blown away by the wind and dispersed. ये बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए ये आसानी से उड़कर दूर दूर तक जाकर ये छिटक जाते हैं और ये वहाँ पर जर्मिनेट कर जाते हैं। डिस्पर्सल ऑफ विंड ऑफ फ्रूट्स बाय वाटर। ओके, आइए देखते हैं वाटर से कैसे इसका डिस्पर्सल हो जाता है। सर्टेन सीड्स डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी टू फॉर्म द स्पंजी एंड फाइब्रस आउटर कोट। ओके, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके चारों तरफ क्या होता है, इस टाइप का फाइब्रस आउटर कोट होता है, जिसके कारण वो आसानी से पानी में क्या कर लेता है, वह फ्लोटिंग कर सकता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आइए देखते हैं। द कोकोनट फ्रूट हैव अ स्टिकी फाइब्रस आउटर कोट दैट इनेबल देम टू फ्लोट वाटर एंड इज कैरीड अवे बाय फ्लोइंग वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस। ओके, कोकोनट इसलिए कि वो आसानी से फ्लोटिंग करते हुए दूर दूर तक चला जाता है। द सीड्स हैव वाटर लिली प्लांट्स, लोटस प्लांट हैव अ स्पंजी आउटर कोट दैट अलाउज देम टू फ्लोट ऑन द वाटर एंड मूव द अदर प्लेसेस अलॉन्ग विद द वाटर करेंट। ओके, वाटर लिली और लोटस की भी ऐसी खास बात होती है कि इनका जो सीड होता है उसके चारों तरफ आउटर कोटिंग होती है और ये आसानी से पानी से फ्लोट करके अदर प्लेसेस तक भी ये पहुंच जाते हैं। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल्स। ओके, आइए देखते हैं किस तरीके से एनिमल्स के द्वारा हो जाता है। सर्टेन सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय सर्टेन एनिमल्स, दे कैन बी कैरीड अवे बाय द वेरियस मीन्स। फॉर एग्जाम्पल, सम फ्रूट्स डेवलप हुक्स फ्रॉम देयर सरफेस बाय विच दे गेट अटैच्ड टू द फर ऑफ एनिमल्स। ओके, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, हुक्स पाए जाते हैं। ये डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और ये दूर जा कर के फिर से नए पौधे के रूप में जर्मिनेट कर जाते हैं। दे आर कैरीड अवे टू डिस्टेंस प्लेसेस बिफोर दे गेट रब्ड ऑफ फ्रॉम देयर बॉडीज एंड फॉल टू द ग्राउंड। अल्टीमेटली उनको ज़मीन पर ही गिरना है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। The seeds of Gokharu, Xanthium, Urena are dispersed by animal due to their hooked surface. Okay,
हुक्ड सरफेस के कारण ये डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं ये इजीली डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। समटाइम एनिमल्स ईट सीड्स अलॉन्ग विद द फ्रूट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रूट्स के साथ ही सीड को खा जाते हैं। दिस सीड्स रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड पास अवे टू द फिशेस फ्रॉम द अदर प्लेसेस। ओके, और ये जो फ्रूट्स जो सीड्स होते हैं ये काफ़ी टफ होते हैं, ये इजीली ये डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, तो एट लास्ट ये फीकल मैटर से बाहर हो जाते हैं। ना डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एन एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म, आइए देखते हैं एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म से कैसे होता है। समटाइम्स द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स बर्स्ट विथ सडन जर्क ऑन ड्राइंग, दिस रिजल्ट इन द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन द प्लांट लाइक balsam, castor, pea, geranium, okay, geranium takes place by the explosion of their fruits। okay, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें उनके फ्रूट्स जो होते हैं ये सूखने के बाद काफ़ी झटके से ये फटते हैं और ये आसानी से दूर तक ये फैल जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन पार्ट दैट इज़ अवर जर्मिनेशन ऑफ सीड। आइए देखते हैं सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। द प्रोसेस इन विच a seed begins to grow into a baby plant under favorable condition are available is called germination of seed। मतलब जब फेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो उस समय सीड का ग्रो करने की प्रक्रिया को ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, व्हेन अ सीड इज ग्रोन इन द मॉइस्ट सॉइल द सीड सोक्स अप वाटर एंड स्वेल अप। जब हम सीड को जब मिट्टी के अंदर उसको हम प्लांट कर देते हैं तो वह पानी को अपने अंदर सोखता है और इस तरीके से वो स्वेलअप हो जाता है। द सीड कोड स्प्लिट्स ओपन, और इस तरीके से सीड कोड वह स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। द रेडिशल्स ग्रो फर्स्ट एंड मूव्स इनटू द सॉइल, सबसे पहले रेडिसल ग्रो करता है और धीरे धीरे वह सॉइल से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एंड सॉइल फार्मिंग द न्यू रूट सिस्टम, और इस तरीके से सॉइल के अंदर ही उसके क्या हो जाता है, रूट सिस्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। शॉर्टली द प्लोम्यूल्स मूव्स अपवर्ड, और जो प्लोम्यूल्स हैं ये धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कम्स आउट ऑफ द सॉइल टू फॉर्म न्यू सूट, और सॉइल की जो परत होती है उसको तोड़ते हुए बाहर आते हैं और नए सूट का निर्माण करते हैं। द ग्रीन लीव्स डेवलप इनटू द सूट, यानी जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो सूट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। they are able to utilize the sunlight to carry out the process of photosynthesis। अब ये जो इनकी जो ग्रीन छोटी छोटी लीव्स हैं ये फोटोसिंथेसिस करना प्रारंभ कर देते हैं। एट दिस स्टेज द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड, और प्रिमिटिव स्टेज से ही पौधा अपना फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। द सीडलिंग्स ग्रोज फर्दर एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स अ न्यू प्लांट, सीडलिंग धीरे धीरे ग्रो करके एक नया पौधा बना लेता है। आफ्टर सर्टेन पीरियड द प्लांट बियर्स फ्लावर्स, और एक समय के बाद जब वो प्लांट मैच्योर हो जाता है तो वो क्या बना लेता है, फ्लावर्स उसके अंदर बियर करना स्टार्ट हो जाता है, यानी बनना शुरू हो जाता है। दीज फ्लावर्स अगेन प्रोड्यूस फ्रूट्स, अब ये इसी फ्लावर से फिर से फ्रूट बनता है और सीड बनती है, और इस तरीके से प्लांट की लाइफ साइकिल कंटिन्यूड रहती है। ओके, यहाँ पर आइए हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या होता है। ओके, पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमिट, ओके, गैमिट के इन्वॉल्वमेंट की बात, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनता ही नहीं है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट्स आर इन्वॉल्व, गैमिट उसमें होते हैं। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सीड, सीड्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब यस, प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड, बिना सीड के ही पौधे बन जाते हैं। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेरेंट थ्रू सीड्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कैसे होती है, ये सीड के द्वारा ही नए प्लांट्स बनते हैं। ओके, सिमिलैरिटी टू द पेरेंट प्लांट, आइए देखते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है। न्यू बॉर्न प्लांट्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट,
यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी नए पौधे बनते हैं वो सेम एक ही जैसे होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू बॉर्न प्लांट्स आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ओके, इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी पौधा बनता है वो सेम एकदम एक ही जैसा नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर। थैंक यू।